जय माता दी भक्तों, जय माता दी। जय माँ अमदान वाली, जय माँ पटियाले वाली, जय माँ कलकत्ते वाली, जय माँ भद्रकाली, जय माँ शेरा वाली, जय बाबा बालकनाथ, जय पीरां दी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय माता दी। आप सभी भक्तों को माता रानी आप सबको खुश रखे, खुशहाल रखे। माता रानी आप सबके अंदर के भंडारे भरे। माता रानी आप सबकी जय जयकार कराए। माता रानी आप सबको ढेर सारी खुशियाँ दे। आपको आज भैया दूज की भी हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी बच्चों को, आप सभी भक्तों को माता रानी की कृपा से आज मैं आप सबके बीच में ऐसी टॉपिक पर बात करूंगा जिन टॉपिक की भक्तों को अक्सर ज़रूरत रहती है, और भक्त इस चीज़ को लेकर अक्सर परेशान होते रहते हैं और दर बदर भटकते रहते हैं और उनको कोई रास्ता नहीं मिलता, और वो थक हार कर अक्सर इस चीज़ से परेशानी रहते हैं, और बहुत ज़्यादा ही परेशानी का कारण है उनका इस चीज़ को ना पा पाना, और फिर उस चीज़ को बिना पाए वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी के दौर से गुजरते हैं। मतलब उनको अपने खुद से विश्वास उठ जाता है, देवी देवता से विश्वास उठ जाता है, फिर वो परेशान होने लग जाते हैं। इस परेशानी को दूर करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबसे बात करूंगा, और जिसके पास भी इस वीडियो के माध्यम से ये बात जाए वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि कौन कितनी मतलब इस चीज़ को अर्जित कर चुका है, और कौन कितनी पावर के साथ खड़ा है, और कौन कितने मतलब प्रभाव के साथ चल रहा है। किसके ऊपर जो मैं इस चीज़ में बताऊंगा, आप सब ने उस चीज़ का जवाब अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बात के माध्यम से देना है, ताकि मैं उसको जवाब दे पाऊँ। और जो भी इस लाइन के अंदर चलना चाहता है, जो भी इस चीज़ को पूरा करना चाहता है, वो मेरे साथ बात करेगा। लेकिन जो भी बात करेगा उसे मैं क्लियरली बता दूं कि बात मैं हर किसी से नहीं करूंगा। जो भी इस चीज़ को करने का इच्छुक होगा, जो इस लाइन के अंदर चलने का इच्छुक होगा, उसी से बात करूंगा। तो मैं वीडियो के शुरू में भी बता दूं कि जो भी कोई इस चीज़ को सीखना चाहेगा या उस चीज़ से रिलेटेड बात करना चाहेगा, पहले तो मैं मेरी बात सुनो, क्योंकि हर बच्चे को मैं फ्री में पूछा दे चुका हूँ। मैंने पूछा देकर भी देख ली, हर चीज़ करके देख ली, लेकिन कोई नहीं समझ पाता इन सब बातों को। सबके लिए ये बातें व्यर्थ ही हैं। हर बंदा पूछने के बाद इसको हल्के में लेके बैठ जाता है। लेकिन आज ये जो वीडियो बनाऊंगा, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको बता दूं कि जो भी इस चीज़ से रिलेटेड बात करना चाहेगा, वो पहले 1100 रुपये शुल्क देगा। 1100 रुपये देने के बाद, सेवा देने के बाद ही मैं उस बच्चे से बात करूंगा, और बात करने के बाद फिर उसकी अगली बात सुनूंगा। और अगली बात सुनने के बाद जब वो इस चीज़ को आगे बढ़ना चाहेगा, इस चीज़ के साथ आगे चलना चाहेगा, तो उसका प्रोसेस आगे का मैं उसे बाद में बताऊँगा। और जब बताऊँगा तो उसको पूरा भी करके दूंगा, और वो बच्चा जो इस चीज़ में, इस लाइन में चलना चाहेगा, उसे मैं पूर्ण रूप से इस चीज़ के बारे में सिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी। लेकिन मैं बिना शुल्क या बिना सेवा के किसी से बात नहीं करूंगा इस चीज़ के लिए, ठीक है? क्योंकि जब कोई सिखाता है तो उससे आप सीखना नहीं चाहते, और जब कोई लूटता है तो उससे लुटवा कर आप लोग बैठ जाते हो, ठीक है? लेकिन मैंने बहुतों के साथ बहुत अच्छे से चल के देखा, सब ने दगा ही दिया। किसी ने कोई अच्छा कार्य नहीं करके दिखाया, सब बेकार हैं। सब ने ऐसे ऐसे कार्य करके दिखाए कि अब मैं क्या बताऊँ। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता, बहुत सारे अच्छे बच्चे भी हैं, लेकिन उनकी मन की मंशाएं ये नहीं है। वो एक अलग तरीके से चल रहे हैं, जो चल रहे हैं साथ देकर उनकी मौज भी है। तो ठीक है, मैं सीधी बात बताता हूँ आपको कि ये जो वीडियो है वो मैं इस विषय पर बना रहा हूँ कि पुच्छा कैसे दे सकते हैं, पुच्छा किस किस तरीके से कोई देता है, पुच्छा के असली मेन मायने क्या हैं, पुच्छा कैसे इंसान दिन निकाल सकता है, कैसे पुच्छा दे सकता है। इसमें बहुत सारे तथ्य हैं पुच्छा देने के। पुच्छा हर बंदा हर तरीके से, अलग अलग विधि से, अलग अलग तरीके से देता है। लेकिन जब वो पुच्छा दे रहा होता है तो वो पुच्छा किस प्रकार से दे रहा है, क्या दे रहा है, क्या करके दिखा रहा है, ये मेन मायने रखती है, ठीक है? तो शक्ति किस पे किस प्रकार से आ रही है, ये आप बताओगे, ठीक है? उसके आगे का कार्य हम आपको करके देंगे, आपको साथ लेकर चलेंगे, आपको सही तरीके से सिखाएंगे। लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा जल्दी हो सीखने की, और कि हमें तो भाई 5 दिन में ही, 10 दिन में महीने में ही सीखना है, तो वो अपने घर रहे। वो वीडियो अचानक से कॉल आने की वजह से बीच में रुक गई थी। तो मैं यही बात बता रहा था कि जिसे बहुत ज़्यादा जल्दी है वो फिर मेरे को ना मिले, और ना ही वो मेरे पास आए। लेकिन हाँ, जिसे इस लाइन के बारे में, इस चीज़ के बारे में जानना है, जिसे आगे जाना है, वो मुझे मिल सकता है, ठीक है? और मिलने का तरीका मैं आप सबको बता चुका हूँ कि आप 1100 रुपये शुल्क, चाहे उसे सेवा समझ लो, चाहे उसे फीस समझ लो, चाहे कुछ भी समझ लो, वो देकर ही मैं आपसे बात करूँगा। आज तक मैंने कोई भी किसी तरीके का किसी को चार्ज नहीं किया, लगभग मैं सबको ऐसे ही बताता हूँ। कोई है जो मुझे डायरेक्ट कॉल करके पूछ लेता पहले, हाँ जी आपकी फ़ीस क्या है,
फिर मैं उसे बोल देता हूँ भी हाँ भाई फीस देगा, तो कहता हाँ जी बोलो, फिर मैं उसको बोल देता हूँ कि आप 501 रुपये डालो। तो वो भी बहुत कम है, लेकिन हर किसी से नहीं। लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि इस कार्य को सीखने के लिए, करने के लिए आपको 1100 रुपये शुल्क देना होगा, बात करनी होगी। फिर उसके बाद आगे का जो प्रोसेस होगा मैं बाद में बताऊँगा। लेकिन जो इन बातों के पास पहुंच चुके होंगे उनको सिखाया जाएगा इस चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। उनको धक्के खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे भक्तों के पास आजकल ऐसा समय है जो गद्दी भी लगा कर बैठे हैं, सब कुछ करके बैठे हैं, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं कि गद्दी पर बैठ जाते हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन जिसने गद्दी पर बिठाया वो कहता है जो मन में आए वही बोल दे, जो तुझे लगे बस वही बात कर, तुझे कुछ भी नहीं करना। कुछ तो भक्त ऐसे हैं और जो बोलते हैं कि सिर हिलाओ, सिर हिलाकर बताओ, बस बात खत्म करो। तो इन सब बातों से बातें नहीं बनती। ऐसी ऐसे चलने से आप कितने दिन चल पाओगे। और चलने वाली बात नहीं होती, कोई ऐसे भी होती हैं जिनके पास सब कुछ होता है फिर भी वो चल नहीं पाते, क्योंकि उनके पास टैक्ट नहीं होता। और जिनके पास कुछ नहीं होता उनके पास टैक्ट होता है तो वो चलते चले जाते हैं। लेकिन बात वो होती है जिनके पास सब कुछ होता है, वो ना भी चले तब भी वो आने वाले जीवन में सुखी रहते हैं। उनको पता है कि मेरे पास सब कुछ है, मैं कहीं भी बैठ जाऊँ ये चीज़ मेरे से कभी जाएगी नहीं, और मैं हर जगह बैठकर किसी के भी हाल चाल को बयान कर सकता हूँ। लेकिन जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो पखंड के रास्ते चलते हैं, फिर वो आपको पता ही है, वो अपने बच्चों के लिए वो बीज बोते हैं जो आने वाले समय में पता नहीं कौन कौन आगे काटता है और फिर वो रोते हैं। तो बात सीधी बात करता हूँ कि पुच्छा, अब पुच्छा कई प्रकार से शक्ति पुच्छा देती है। एक पुच्छा वो होती है जिसमें बच्चे के ऊपर शक्ति आती है, पूर्ण आती है। पूर्ण आने के बाद उसके ऊपर, बच्चे के ऊपर जब वो शक्ति चलती है तो उस बच्चे को जो भी उस शक्ति से रिलेटेड जब भी वो आएगी, बात होगी, तो उस बच्चे को कुछ भी याद नहीं होगा कि मैंने क्या बात की, क्या किसी ने पूछा और क्या मैंने जवाब दिया। वो बच्चे को उस समय पर मतलब कि सुध बुध नहीं होती। लेकिन ये जरूर होता है कि जब वो शक्ति चल रही होती है तो वो बच्चे को पूर्ण रूप से अपने तरीके से लेकर चल रही होती है। वो कहीं बच्चे को गिरने, चोट खाने कुछ नहीं देती। वो जब तक चलेगी बच्चे में प्रवेश होगा, लेकिन बच्चे के शरीर में एक अलग ही बदलाव होगा। लेकिन वो जब तक चलती रहेगी तब तक वो हर कार्य बताती रहेगी, हर कर्म बताती रहेगी। यहाँ तक भी बता देती हैं आने वाली शक्तियाँ जब ऐसे रंग में आती हैं कि किसके गेम में क्या पड़ा है, किसके घर के अंदर क्या पड़ा है, किसके घर के अंदर कौन सी तस्वीर है, घर का रंग कैसा है, कलर कैसा है, हर वो चीज़ बताएगी। लेकिन शक्ति हमेशा वही बात बताएगी जिसका मतलब होगा, ठीक है। आपको शक्ति जब बताने पे आएगी तो शक्ति ये चीज़ बताएगी आपको कि क्या चीज़ कहाँ पड़ी है, क्या आपने किया, क्या आपने नहीं किया। वो पूछा तब शक्ति देती है जब बच्चे को शुद्धि नहीं होती है, जब बच्चे को सुध बुध नहीं होती है, और वो सुध बुध के अंदर बच्चा उस पूछा को दे रहा होता है। लेकिन जब वो शक्ति लौटती है तो शरीर एकदम से भारीपन में रह जाता है, बच्चा एकदम सुध बुध खो देता है। मतलब जब जाती है तो शरीर को एकदम घेर के जाती है, उसे पता लग जाता है कि हाँ भाई शरीर में कुछ आया था और अब निकल गया। तो उस समय पर ऐसी कंडीशंस होती है कि उस बच्चे को दबाना पड़ता है, उस बच्चे को बोचना पड़ता है, ताकि उस बच्चे को दबा कर सेट करके मतलब उस बच्चे को सेट किया जाए। क्योंकि शक्ति का प्रभाव उस समय पे बहुत ज़्यादा होता है। तो जब शक्ति ज़्यादा समय रह जाती है तो शरीर को अक्सर तोड़ कर चली जाती है। क्योंकि ऐसी शक्ति जब भी आती है देवी देवता की तो उसके साथ प्रेत अवस्था जरूर होती है, ठीक है। प्रेत अवस्था होगी, आधे से ज़्यादा पुच्छा वो प्रेत अवस्था में ही दी जाती है। तो उस समय पे वो शरीर टूट जाता है। लेकिन जो उस टाइम पे पुच्छा दी जाती है वो बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सीधी पुच्छा होती है। एक समय भी नहीं लगता उस पुच्छा को बताने में, करने में। एक क्षण में इंसान का नाम तक बोल देती है वो चीज़, भरी संगत में नाम बोलकर उठा लेती है। हर वो चीज़ कर जाती है जिसकी आपको ज़रूरत है। अब दूसरी पुच्छा, कई जिनके ऊपर शक्ति आती है लेकिन उनको सोधी रहती है। वो शक्ति खेल रही होती है, शरीर पे सोधी होती है, लेकिन कर्म इतना ज़्यादा बलवान होता है कि सेवा इतनी ज़्यादा अजर होती है कि सेवा का इतना प्रभाव होता है कि सेवा लगातार करते 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 मतलब बच्चे के ऊपर प्रभाव मंत्र जप का लगा लो या फिर उसकी सेवा का लगा लो, या 24 घंटे भगवान का नाम जपना, देवी देवते का नाम जपना। उस नाम को जपने के साथ साथ बच्चे पर एक ऐसी विधि काम करने लग जाती है कि बच्चा जो भी उस क्षण बोलेगा चौंकी के अंदर वही सत्य होगा, ठीक है। जो किसी ने पूछ लिया जो बताएगा वही सत्य होगा। जो बात जीभ से निकलती चली जाएगी वो पूर्ण रूप से सत्य होगी, उसको कोई भी काट नहीं सकता, ठीक है। वो चल सो चल रहती है बात, वो कभी कटती नहीं है। क्योंकि उस समय पर वो प्रभाव, जो मंत्र जप आपने किया, जो आपने सेवा की, जो आप दिन रात देवी देवताओं के चरणों में बैठे हो, जो आप दिन रात उनकी सेवा कर रहे हो, तो उस सेवा का प्रभाव इस तरीके से चलता है कि जो भी आपने उस समय पर किया, जो भी आप पर आई चीज आपने उस समय पर उस जो भी बताया वो बिल्कुल सत्य होगा। लेकिन उस समय पर आपको शुद्धि होगी, पता होगा सामने कौन बैठा है कौन नहीं बैठा, आपको हर चीज का प्रभाव पता रहता है, तो आप बताते चले जाते हो। एक पूछा
कि आपको सेवा करने से, जप करने से, तप करने से एक ऐसा प्रभाव मिल जाता है कि आपको प्रेरणा लगने लग जाती है। हर बंदे की प्रेरणा लगेगी जब आप बैठोगे, आप साधारणतः बैठे हो तो आपको प्रेरणा लगेगी। आपके मन के अंदर निरंतर बात चलती रहेगी कि इसके साथ ये है, इसके साथ ये है, ये बंदा घर से दुखी है, ये इस बंदे के साथ ये चीज़ है, इस बंदे के घर में ऐसा कुछ चल रहा है, या ये बंदा इस हिसाब से गलत है या इस हिसाब से सही है। मतलब हर चीज़ की प्रेरणा की इसके साथ प्रेत अवस्था है, इसके साथ ये कार्य हो रहा है। मतलब वो प्रेरणा आपके मन भावना के अंदर लगती रहेगी, और जब वो प्रेरणा लगेगी तो आपको वो प्रेरणा कोई नॉर्मल प्रेरणा नहीं लगेगी, बहुत ही स्टिक और सॉलिड प्रेरणा लगेगी। आपको पता लगता चला जाएगा कि ये प्रेरणा मुझे लगती जा रही है, और उसी प्रेरणा के हिसाब से आप बात करते चले जाओगे और अगला भी इंसान हाँ में हाँ मिलाता चला जाएगा। तो प्रेरणा जब लगती है वो भी इसी माध्यम से लगती है कि आपका जब तब आपका देवी देवता के प्रति जो आपका रुझान है, जो आपकी सेवा है, जो आपकी दिनचर्या है, वो आपकी लगातार चलने के कारण जब आप पे उन शक्तियों का प्रभाव रहने लग जाता है, जब आपकी वाक सिद्धि सिद्ध हो जाती है तो आप चल पड़ते हो। तो आपको जब प्रेरणा लगने लग जाती है तो जो मुंह पे आ गया वो पूरा हो जाता है। ठीक है। और फिर कुछ बच्चों की पूछा वाक सिद्धि पे आ जाती है कि मुख से कुछ भी बोला वो सत्य है। अगर किसी का कोई काम नहीं हो रहा तो आपने बोल दिया कि ये काम होगा तो वो होता है, क्योंकि वो एक वाक सिद्धि हो जाती है। वो एक जीव ही है जो ऐसी सिद्ध कर देता है देवी देवता की, वो चल सो चल रहती है, फिर वो कभी रुकती नहीं। ठीक है। और अब कुछ बच्चे गेहूं के कण में देखते हैं, गेहूं के कण में लगभग पीरों के जो सेवादार होंगे वो देखते हैं। वो घर से थोड़ी सी गेहूं मंगाएंगे, गेहूं मंगाकर उस गेहूं में देखना शुरू करते हैं, तो वो भी एक तरह से पुच्छा देते हैं। वो गेहूं के कणों में देखना शुरू कर देते हैं, कई गेहूं के कणों को नीचे गिर देते हैं। तो मतलब उसमें क्या होता है कि उसमें कई बच्चों को कई तरह से, मतलब कई भक्तों को कई तरह से पुच्छा देनी आती है। कोई गेहूं के कणों को जुड़ जुड़ जाने के मतलब एक मतलब उनके अंदर प्रभाव होता है उस समय पे जो देवी देवता उनको दिखाता है। गेहूं के कणों को देखना शुरू कर देते हैं, कई गेहूं के कण आपस में जुड़ जाते हैं, कुछ भी हो जाता है। मतलब उनसे वो पूरा पूरा आइडिया रखते हैं, उनको पता होता है कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ इसी कार्य से मुझे पता है कि इनके घर में क्या है। लेकिन वो दो चार पुच्छा से ज़्यादा पुच्छा नहीं दे पाते, मतलब सीधी सीधी घर के अंदर नॉर्मल बातें वो बता सकते हैं। तो लेकिन वो गेहूं के कणों से वो पूछा देते हैं, और उतनी ही बात करते हैं जितनी जरूरत होती है। ठीक है। तो जब वो बात करते हैं जितनी जरूरत होती है तो उतनी वो बात बता देते हैं, और उतनी बात बताने के बाद वो भी शांत हो जाते हैं। ठीक है। और कुछ को क्या होता है कि जब वो गेहूं के कण मंगाए जाते हैं या फिर उन कणों को घेरा जाता है, तो वो सामने बैठे बच्चे के ऊपर उनको छाया दिखाई देने लग जाती है। छाया अर्थात काली, उनको काला काला धुआं दिखाई देगा पीछे। जैसे काला धुआं दिखाई देगा, काली छाया दिखाई देगी, तो वो तुरंत जान जाएंगे कि घर के अंदर नेगेटिविटी का प्रवेश है, नेगेटिविटी है, घर के अंदर गलत शक्ति है, घर के अंदर गलत अवस्था है। जिस अवस्था को देखकर वो बता देते हैं कि आपके घर के अंदर गलत शक्ति है और गलत शक्ति का प्रभाव है। और जब वो काली छाया बहुत ज़्यादा दिखाई देती है तो वो काफ़ी हद तक समझ जाते हैं कि इनके घर का हाल बहुत ख़राब है। तो ऐसे ही जब उनको पीछे एक सफ़ेद रोशनी दिखाई देने लग जाती है तो वो समझ जाते हैं कि घर के अंदर देवते का वास है। तो तब वो सीधा सीधा पूछ लेते हैं कि आप किस देवी देवता की सेवा कर रहे हो, आपके घर के अंदर देवी देवता का वास है। ऐसे ही पीरों का उनको रंग दिखाई देने लग जाता है। मतलब वो छाया के रूप में दिखाई देते हैं लेकिन उनके रंग अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे आप किसी तरंग को बोल लो या किसी प्रकार का ओरा बोल लो, तो वो भी ये जो गेहूं के कण मंगाएंगे या कोई वैसे मतलब कुछ चीज़ मंगाता है तो उन चीज़ों को दिखाई देने लग जाती है। उन चीज़ों से उनको पता लगने लग जाता है कि घर के अंदर क्या प्रभाव है। ऐसे ही कई मिट्टी मंगवाते हैं तो मिट्टी को सूंघ लेते हैं। अब देखो हर कोई मतलब गेहूं भी मंगवाने लग जाता है, लेकिन हर किसी को गेहूं से पता लगे ऐसा भी सिस्टम नहीं है। बस ये है कि एक उस्ताद है, उस्ताद का चेला, चेला भी आगे वही कार्य करने लग जाता है जो उस्ताद कर रहा होता है, लेकिन जो उस्ताद के पास होता है वो चेले के पास नहीं होता। ऐसे ही कुछ लोग मिट्टी से देखते हैं, कॉपी करते हैं। अब उनको पता है कि मेरा गुरु मिट्टी से देखता है, मेरा गुरु मिट्टी को सूंघ कर बताता है, तो मैं भी उस मिट्टी को सूंघ कर बताऊं, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि मैंने घर से मिट्टी मंगवाई है, तो जब मैं मिट्टी को सूंघूंगा तो मैं उस बारे में बता सकता हूँ कि ये मिट्टी से मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है। अगर वो उस मिट्टी से ना बता पाएगा ना, तो फिर वो घर के अंदर जो चल रहा है नॉर्मल वही उन चीज़ों के वो मतलब कि नॉर्मल तुक्के मारने शुरू करता है। लेकिन मिट्टी से भी ये चीज़ है, जब मिट्टी को सूंघोगे तो कुछ बच्चों को ऐसे ही छाया के रंग अलग अलग दिखाई देने लग जाते हैं, यानी कि तिरंगों के रंग अलग अलग दिखाई देने लग जाते हैं। तिरंगों के रंगों से ही वो एहसास कर लेते हैं कि घर के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। उन तिरंगों के साथ जब वो घर के हर रंग को पहचानना शुरू कर देते हैं तो वैसे ही धीरे धीरे करके सब बताना शुरू कर देते हैं। तो तब भी वो मतलब एक तिरंगों के हिसाब से एक आइडियाज लग जाते हैं कि वो ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ वैसे है। लेकिन हाँ ये जरूर होता है कि वो तिरंगे उनको दिखाई जरूर देती हैं।
चाहे वो रंगों के हिसाब से दिखाई दें, चाहे उनके मतलब प्रभाव दिखाई दें, चाहे उनको छाया के रूप में दिखाई दें, लेकिन दिखाई देंगी ही देंगी, वो दिखाई दिए बिना नहीं रुकती हैं। ठीक है। तो ऐसे ही कई जने तेल की बोतल मंगवा लेते हैं। अब तेल की बोतल के ऊपर बात आ जाती है, तेल की बोतल मंगवाई जाती है। तेल की बोतल कई सारे बच्चों को जब ये चीज़ें दिखाई देने लग जाती हैं तो वो तेल की बोतल मंगवाते हैं। तो तेल की बोतल मंगवाने सिर्फ ये हो जाता है कि वो अपने मंदिर के लिए, अपने परिवार के लिए। तो जब तेल के माध्यम से आप पता करते हैं, तो जब तेल मंगाया जाता है तो घर से बोला जाता है कि तेल को घुमा के लेकर आओ, घर में एक दिन पहले तेल को रखो, फिर अगले दिन लेकर आओ। ठीक है। अगर वो तेल रास्ते में से कहीं घुमा कर ले आए तो फिर वो बोल देते हैं कि आप तेल रास्ते में घुमा कर ले आए, आपने तेल कहीं और लाए, आप तेल रसोई में रख के ले आए, आप तेल मंदिर में रख के नहीं लेके आए। तो ये भी सब एक मान लो कि बस एक कॉपी करने वाली बातें हैं। ऐसी किसी तेल की आवश्यकता नहीं होती पुच्छा के लिए। आपको तेल लाने से ही पूछा है ऐसा नहीं होता, घी लाने से ही पूछा है ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी जो भी वो अपनी जोत बत्ती के लिए मंगवाते हैं, अभी उन्होंने जोत करनी होती है, कुछ भी किसी प्रकार का मतलब वो जो भी हर एक किसी का एक नियम है, उस नियम के हिसाब से चलते हैं। लेकिन आपको इस चीज़ की आवश्यकता हो पूछा के लिए ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हाँ, ये ज़रूर होता है कि जब भी कोई तेल लेके आता, कुछ भी लेकर आता है, तो उससे रिलेटेड पूछा है। मैं ऐसा नहीं मानता, ना ही मैं इन चीज़ों पर मैं इन चीज़ों में बिलीव करता कि तेल लाने से ही पूछा आएगी। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, कण मिट्टी इन चीज़ों से तो फिर भी छाया और तरंगें दिखाई देती हैं, तो इंसान उन तरंगों से और छाया से मतलब अक्सर पता कर लेते हैं। कई बच्चे नोट मंगवाते हैं कि एक नोट लेकर आओ, चाहे 10 रुपये का नोट लेकर आओ, चाहे 5 रुपये का लेकर आओ, चाहे 20 रुपये का लेकर आओ। उस नोट को रोशनी की तरफ करके देखते हैं, तो उस रोशनी के माध्यम से भी लगभग वो भी पीरों के ही सेवादार होंगे जो देखेंगे, उनमें भी उनको तरंगे और उनमें छाया ही दिखाई देती है, उन्हीं से वो बात कर पाते हैं। तो ऐसे ही जो तेल होता है, वो तेल जो भी मंगाता है मतलब वो सिर्फ अपने मतलब जो दरबार के लिए, अपनी जोत बत्ती के लिए मंगवाते हैं। लेकिन जो पुच्छा देते हैं वो पुच्छा अपने उसी माध्यम से देते हैं जो उनके पास होता है, जो उनको मन से प्रेरणा लगती है, या जो वो जैसी भी मतलब उनको धारणाएं होती हैं, जैसा किसी को देख पाते हैं, फेस कर पाते हैं, उसी हिसाब से वो बात करते हैं। ठीक है। और एक पुच्छा ऐसी है जो सबसे सटीक पुच्छा मानी जाती है और जो सबसे सीधी सीधी पुच्छा मानी जाती है। ना कोई जिसमें तेल की जरूरत है, ना कोई कण की जरूरत है, ना किसी पानी की जरूरत है, ना किसी नोट की जरूरत है, और ना ही किसी कई तरीके से पुच्छा है। लोग पानी से भी देते हैं, लोग कोडियाँ होती हैं, कोडी जिनको बोलते हैं, कोडियों से भी पुच्छा देते हैं। ठीक है। कई लोग पत्थर घेर के भी पुच्छा देते हैं, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं उनको घेर के भी पुच्छा देते हैं। लेकिन हर तरह की पुच्छा देने वाला इंसान होगा, लेकिन सबसे सफल और सबसे सटीक पुच्छा यही है जो परमात्मा खुद उसको रंग में रंग देता है समय आने पे। एक ऐसी सटीक पूछा कि इंसान आंख से आंख मिला लेता है और उससे सामने बैठे बंदे के बारे में बहुत कुछ हद तक पता होता है कि वो किस देवी देवता की सेवा कर रहा है, उसके क्या शरीर के ऊपर प्रभाव है, उसको किस चीज़ से परेशानी हो रही है, उसको शरीर के किस हिस्से में दिक्कत है, और हर चीज़ का पता होता है कि उसे मतलब क्या चीज़ है और क्या किस प्रेत अवस्था से, उससे प्रेत अवस्था किस लेवल की है, उसका पित्र है या अलग से प्रेत है या किया कराया है। वो हर चीज़ें बंदे को पता लग जाती हैं। और वो चीज़ें बिना मतलब बात करे, बिना फोटो देखे, बिना किसी तेल की बोतल के, बिना किसी मिट्टी के, बिना किसी किसी भी चीज़ के वो चीज़ कुछ पता लगने लग जाती है। तो वो पुच्छा के प्रभाव सीधे सीधे अपने शरीर पे पड़ते हैं। उन शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव भी आपको सामने वाले की पुच्छा देते हैं। जब हम आमने सामने बैठे होते हैं या किसी की बात कर रहे होते हैं, किसी के नाम बारे में सोच लेते हैं, तो वो शक्ति सीधी सीधी शरीर को प्रभावित करती है। और जब वो शरीर को प्रभावित करती है तो हमें सिर अंगूठे के जो पैर का नाखून होता है उससे लेके सिर के बाल तक जब शक्ति प्रभावित करती है, तो हमें पता होता है कि कौन सी शक्ति किसके साथ क्या रंग में और कैसे चल रही है। हर चीज का पता होता है इंसान को। ठीक है। और जब इंसान को उस तरीके से पूछा देनी आ जाती है तो वो मालिक का रंग होता है जो कभी इंसान में से कभी नहीं जाता। उसके लिए ना कभी किसी तेल की, ना कभी किसी कर्ण की, किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। चाहे आप गंदगी में भी खड़े होंगे ना, तो वहां पे भी पूछा चलनी आरंभ हो जाती है। अगर आप 2 बजे भी रात को किसी के बारे में याद कर लोगे तो वहां भी पूछा चलनी आरंभ हो जाती है, क्योंकि वो शरीर पे हमेशा ही वो चीज ऊर्जा पे वास करने लग जाती है। जब ऊर्जा वास कर रही होती है तो सिर्फ आप उसी ऊर्जा के माध्यम से आप सामने वाले की पूछा दे पाते हो। ठीक है। और एक पूछा ऐसी होती है कि आपको सीधी सीधी आंखों से दिखाई देने लग जाती है। कैसे? मान लो आपको किसी ने पूछा के बारे में पूछा, आपने उनका नाम पूछा, आपने उनके माताजी का पिताजी का नाम पूछा, आपने उनके घर के बारे में पूछा, तो आपको सिर्फ एक यानी कि 1 से 2 से 3 सेकंड लगा लो, 3 से सेकंड के अंदर एक झलक दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। आपको सीधा सीधा देवता कभी नहीं दिखाई देगा। जो फोटोएं आज तक आपने देखी होंगी वो ही मान लो, जो माता काली की आपने फोटो देखी है, वो सामने से फोटो दिखाई देगी, थोड़ी देर के लिए लुप्त हो जाएगी।
आपने थोड़ी देर के लिए शंकर जी की फ़ोटो देखी है, एकदम शंकर जी की फ़ोटो दिखाई देगी और लुप्त हो जाएगी, जिससे आपको पता लगता चला जाएगा कि आप कौन से देवी देवताओं की सेवा कर रहे हो। आप साईं की सेवा कर रहे हो, आप भैरवनाथ की कर रहे हो, आप किसी भी चीज़ की सेवा कर रहे हो, आप सबड़ सिंह की, माई शाम कौर की सेवा कर रहे हो। तो उस समय पर वो नेत्र जागृत होते हैं, वो आप तीसरा यक्षु उठा होता है, तो वो आपको मतलब हल्की सी झलक के अंदर दिखाई देगी वो चीज़, और हल्की सी झलक के अंदर दिखाई देकर वो लुप्त होती चली जाएगी और आपको पता लगता चला जाएगा कि ये कौन से देवी देवता की सेवा कर रहा है। ठीक है। और एक बुच्छा ऐसी होती है कि जो इंसान किसी चीज़ को सिद्ध कर लेता है, कोई इल्म को सिद्ध कर लेता है, कोई ऐसी चलती चीज़ को सिद्ध कर लेता है। जब वो चलती चीज़ को सिद्ध कर लेता है तो फिर बंदा घूमते फिरते चलते उठते बैठते मतलब जो मुख के ऊपर आएगी वो चीज़ अपने आप लेकर आती है, और वो लगातार इंसान मतलब ऐसे बोलता रहता है कि अगले बंदे के 2 घर के मतलब बर्तन तक भी गिनने की ताकत रखता है। लेकिन जब वो उस समय पे उस चीज़ को सिद्ध कर रखा होता है और जब वो चीज़ चल रही होती है तो तब वो सारी चीज़ें बतानी शुरू कर देता है। बर्तन गिनना इतना आसान नहीं है, लेकिन बस एक कहने का एक तात्पर्य है कि हर चीज़ को बताना कि आपके घर में क्या है, आपके घर में घर कलेश है, आपकी ज़मीन का रोड़ा है, आपका क्या है, मतलब हर चीज़ को बताता इंसान चला जाता है, यहाँ तक कि उनके नाम, उनके परिवार के सदस्यों के नाम, हर चीज़ बतानी शुरू कर देता है। तो जब वो सिद्धि पे आती है चीज़ तो वो मुख पे बात करती है, तो वो चलती रहती है लगातार। और एक मुच्छा ऐसी भी है जो कान में बात होती है, जिसकी आवाज़ कान में लगती है। कान में लगने के बाद कुछ बच्चे तो कुछ पीरों की दरगाहों पे बैठे हैं, कुछ कहते हैं हमें दरगाही आवाज़ पड़ती है। वो भी एक इस चीज़ को बहाना लेकर चलते हैं कि हमें आवाज़ पड़ती है। लेकिन आवाज़ भी उनको पड़ती है जिसने उस चीज़ को सिद्ध कर रखा होता है। ठीक है, जब वो सिद्ध कर रखा होता है तो वो अपने आप चीज़ मतलब चलती रहती है। कान के पास हर चीज़ की आवाज़ लगती है, वो आवाज़ के माध्यम से हर चीज़ लिखी जाती है। वो हर चीज़ के बारे में बताया जाता है। नाम हमेशा ही देवी देवते का देकर रखा जाता है, क्योंकि वो पावर बख्शने वाला भी देवी देवता ही होता है, लेकिन वो शक्ति चल रही होती है किसी ना किसी माध्यम से। हर किसी के पास कोई ना कोई पुच्छा होती है, जिस पुच्छा से वो पुच्छा निकालता हो रहता है। ठीक है। किसी के पास कलम है तो वो जब कलम से लिखेगा तो वो प्रेरित होता रहेगा और साथ के साथ वो लिखता चला जाएगा, हर चीज़ को लिख कर एज इट इज़ वो उतार देगा। लेकिन उस समय पे भी वो शक्ति कार्यरत रहती है, वो कर्म कार्यरत रहता है। जब वो शक्ति कार्यरत रहती है तो वो कलम भी अपने आप ही उसी माध्यम से, उसी नशे के अंदर, उसी रंग के अंदर वो चलती चली जाती है। तो वो इंसान लिखता ही चला जाएगा, और जब लिखता चला जाएगा तो वो हर चीज़ बताता ही चला जाएगा। बस कहने का भाव ये है कि जब वो सिद्ध कर लेते हैं उस चीज़ को तो फिर वो हर तरीके से काम करती है। लेकिन अब बात आ जाती है पुच्छा देने के बाद। फिर पुच्छा को आपने दे दिया, लेकिन बात तो अक्सर तो बात यहाँ आती है ना कि आपने उस बच्चे को ठीक कैसे करना है, उस परिवार को आपने उस चीज़ से बाहर कैसे निकालना है, आपने कैसे अपना कर्म जगाना है कि उस चीज़ को बाहर निकाल पाओ किसी चीज़ से। और अगर आपकी पुच्छा, आप सबको भी लगता है कि आप सबकी पुच्छा बहुत तेज हो है, या आपको मतलब बहुत नज़दीक लग चुके हो, या आपको कोई ऐसा मिल नहीं रहा कि जो आपकी पुच्छा को मतलब निखार सके या आपको उस चीज़ से बाहर निकाल सके, या आपको अपने देवी देवताओं पर आने वाली शक्ति पर इतना विश्वास हो चुका है कि आपको लगता है कि आप किसी चीज़ की पुच्छा निकालने में सक्षम हो, या आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, आपने जब तक बहुत किया, आपने देवी देवताओं को बहुत मनाया और देवी देवताओं के साथ चल रहे हो, और आपको पता है कि आप इस मझधार में फंस चुके हो और आप पे कोई रास्ता नहीं है, तो ऐसे ही व्यक्ति कॉन्टैक्ट करना, ऐसे ही बच्चे मेरे साथ मिलने की वो रखना, ताकि जो चाह रखोगे उसी को पार लेकर चलूँगा। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि जब भी आप मुझसे बात करोगे आपको 1100 रुपये मेरे को देने हैं, और फिर मैं उसके बाद ही आप सबसे बात करूँगा, क्योंकि मेरे को पता है जब ऐसा बोलूँगा तो पता नहीं कितने इकट्ठे होंगे। लेकिन बात ये भी है कि जब सीखोगे तो सिखाऊँगा भी, ठीक है? लेकिन बात ये भी याद रखो, पुच्छा देना तो दे ही दोगे, लेकिन जब किसी का कार्य करके दिखाओगे, जब किसी को किसी चीज़ से बाहर निकाल के दिखाओगे, इतने बच्चे प्रेत से ग्रसित हैं, रोग से ग्रसित हैं। आज गद्दियाँ लगा रखी हैं, मतलब सैकड़ों गद्दियाँ झूठी लग चुकी हैं। है प्रेत लेकिन गद्दी चलवा रहे हैं, है दिक्कत लेकिन गद्दी चलवा रहे हैं। ऐसे पता नहीं कितने हैं जिन्होंने गद्दी लगा रखी है। जब थक हार के जब 6 महीने 8 महीने गद्दी चलती है, साल चलती है, 2 साल चलती है, जब बरान हो जाते हैं तो फिर रोते हैं, तो फिर वो गद्दियाँ रुकती हैं, फिर उनको रोना पड़ता है। तो उस समय पे वो गद्दी किसी काम की नहीं रहती है, तो तब वो बंदे परेशान होते हैं। तो ऐसे भक्तों को मैं बोलूँगा कि जिसे भी लगता हो कि मेरा मतलब शक्ति बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर चल रही है, या मेरे ऊपर तरंगे बहुत ज़्यादा है, या मेरे ऊपर प्रभाव बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरे को आगे का रास्ता समझ नहीं आ रहा है, या मैं पुच्छा नहीं दे पा रहा हूँ, या मेरी पुच्छा निकल नहीं रही है, या मुझे प्रेरणा लग रही है, मेरी बात बिल्कुल सही है, तो मुझे आगे का रास्ता नहीं पता, या किसी भी प्रकार से किसी को लगता है कि मैं हर चीज़ कर पा रहा हूँ लेकिन मेरे को कोई आगे का रास्ता दिखाने वाला नहीं है, तो वही मुझे मिलना, वही मुझसे बात करना, वही मेरे साथ बात करना। मेरे साथ जब बात करोगे तो बात करके, मैं पहले ही बता रहा हूँ, जब आप मेरे को सेवा डालोगे 1100 रुपये की, तो फिर मैं आपसे बात करूँगा। बात करने के बाद फिर मैं आपको जोड़ूँगा, जोड़ने के बाद फिर आगे का प्रोसेस बताऊँगा, प्रोसेस बताने के बाद फिर मैं आपको जोड़कर आगे हर वो चीज़ सिखाऊँगा जिस चीज़ को आप जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो। मैं कभी भी उस चीज़ से पीछे नहीं हटूँगा। लेकिन ये भी बात याद रखो कि पुच्छा निकालने के बाद जो किसी का कार्य करना है, वो सबसे बड़ी बात है।
सबसे ज़्यादा जरूरी है। जो सबसे ज़्यादा अहम बात है वो है किसी का कार्य करना। कार्य करना अर्थात किसी को उस नेगेटिविटी से निकालना, किसी को उस भूत प्रेत बाधा से बाहर निकालना, किसी को देवी देवताओं की सेवा सिखाना, हर चीज़ करना, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो पुच्छा के बारे में मैंने आपको बता दिया कि पुच्छा किस किस तरीके से कौन कौन कैसे दे सकता है। पुच्छा और भी बहुत में है तरीके से जो देते हैं, लेकिन अक्सर आजकल हर इंसान बहुत ही मतलब क्या कहूँ मैं, इस तरीके से चल रहा है भी बस बता नहीं सकते। लेकिन आपको अगर सीखना है, अगर आपको इस लाइन में आगे बढ़ना है, कि अगर आपको ये भी पता करना है कि आप पे सही शक्ति आने वाली वो शक्ति भी है या नहीं, या आपके किसी ने गद्दी दे दी है आपको या आपको बता दिया, तो आप तब भी मुझे मिल सकते हो। मिलकर मुझसे बात करो, और मेरे पास जब यहाँ आओगे तो फिर मैं आपको वो हर चीज़ सिखाऊंगा जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है। ठीक है, इसी के साथ जय माता दी, जय मां मदान वाली, जय मां पटियाले वाली, जय मां कलकत्ते वाली, जय मां भद्रकाली, जय मां शेरा वाली, जय बाबा बालकनाथ, जय पीरां दी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय माता दी। आप सभी भक्तों को जय माता दी।